मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती गुर्बत। जाले चेयरमैन बिलावल भुट्टो की आवाज पर आज सड़कों पर आने को तैयार। कराची के 6 अजला में मुख्तलिफ मकामात में नमाज जुमा के बाद एहतजाज किया जाएगा। बादशाह खान चौक पर मुर्तजा वहाब, रीगल चौक पर मुजाहिरीन से शेर रहमान खिताब करेंगी। कुरंगी संगत चुरंगी पर ताज हैदर, मलीर प्रेस क्लब पर कायम अली शाह जयालों से खिताब करेंगे। अल आसिफ स्क्वेयर पर सलीम मांडीवाला, लियाकताबाद में शहला रजा खिताब करेंगे। चीनी की बढ़ती कीमतों ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। परचून में चीनी मजीद 5 रुपये फी किलो महंगी हो गई। सारिफीन को दुकानों पर 1 किलो चीनी 125 रुपये मिलने लगी। होलसेल मार्केट में चीनी 116 रुपये फी किलो में फरोख्त। उधर सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स भी गरीब आवाम के लिए बेमकसद होने लगे। आटा और चीनी की किल्लत बढ़ गई, तलब बरकरार। ब्रांडेड ऑयल, घी, केचप, मायोनीज, मसाला जात पहले ही महंगे हो चुके। शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। सर्दियों की आमद के साथ ही सिंध में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका। साइड कराची संती एरिया में इंडस्ट्रीज को गैस फराहमी मुअत्तल कर दी गई। संतों की पैदावारी सरगर्मियां रुक गईं। सनतकारों ने वज़ीर आज़म से संतों को तबाही से बचाने की अपील कर दी। सदर साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज अब्दुल रशीद का कहना है, गैस की अदम फराहमी के बायस संतों को ताले लग जाएंगे। पैदावारी सरगर्मियां बंद होने और बरामदगी ऑर्डर्स की तकमील खतरे में पड़ने का इम्कान। सिंध ताजिर इत्तेहाद का आज शहर में तमाम कारोबार मामूल के मुताबिक खोलने का ऐलान। चेयरमैन जमील पराचा कहते हैं, ताजिर और अवाम जुम्मे की हड़ताल के हवाले से अफवाहों पर कान ना धरें। शहर भर में आज कारोबार मामूल के मुताबिक खुलेगा। तमाम दुकानें और मार्केटें वक्त पर खुली जाएंगी। तिजारत का पहिया चलता रहेगा। नस्ला टावर के बाद तिजोरी हाइट्स की बारी। सुप्रीम कोर्ट ने तिजोरी हाइट्स की अराजी मुंतकिली को भी गैर कानूनी करार दे दिया। ये इमारत भी फारिग हो गई। क्लाइंट से पूछ कर बताएं, खुद गिराएंगे या हम हुक्म दें। ये ना खत्म होने वाला सिलसिला अब नहीं रुका तो कभी नहीं रुकेगा। चीफ जस्टिस के रिमांड आपकी नहीं, दस्तावेजात में रद्दोबदल किया गया। सरकारी महकमों में टाइटल तब्दील हुआ होगा मगर कानून के तहत नहीं हुआ। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमांड। सुप्रीम कोर्ट ने इमारत गिराने से मुतल्लिक वकील से जवाब तलब कर लिया। कराची इंतजामिया की डेडलाइन गुजर गई। नस्ला टावर सील ना हो सका। चंद रिहायशियों ने फ्लैट खालमानत ना गिराने की अपील की है। उधर काबीना की कायमा कमेटी का सुप्रीम कोर्ट को नस्ला टावर के हवाले से खत लिखने का फैसला। खत में इमारत मुतासरीन को मुतबादिल रिहाइश देने का मुतालबा किया जाएगा। इमारत तामीर के वक्त एनओसी देने वाले अफसरान के साथ से मुंजमिद और उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी शामिल होगा। ठेले, पथारे और पान के कैबिन वाले हो जाएं होशियार। बड़ी तजावुजात के साथ गली महलों में भी एक्शन के तय में तमाम म्यूनसिपल कमिश्नर्स को अपने इलाकों की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। उधर KMC इंतजामिया का अदालती अहकामात पर अमल दरामद। महमूदाबाद में गैर कानूनी अराजी घेरने वालों के मजे खत्म हो गए। इंसदादी तजावुजात टीम ने दुकानों के आगे बने चबूतरे खत्म कर दिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात गैर हतमी नताइज के मुताबिक आसमा जहांगीर ग्रुप के हमायत याफ्ता मोहम्मद एहसन भोन सदर सुप्रीम कोर्ट बार मुंतखब। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात गैर हतमी नताइज के मुताबिक आसमा जहांगीर ग्रुप के हिमायत याफ्ता मोहसिन एहसन भून सदर सुप्रीम कोर्ट बार मुंतखब। कराची से सरदार लतीफ कूसा कामयाब 162 वोट लिए।
मोहम्मद एहसन भून को 144 वोट मिले। सिंध पुलिस में अफसरान की कमी या मामला कुछ और। आईजी सिंध ने ग्रेड 20 और 21 के अफसरान को इजाफी चार्ज दे दिए। उधर एसएचओ गुलिस्तानी जौहर शाहिद आदिम को ओहदे से हटा दिया गया। डीआईजी ईस्ट की सब इंस्पेक्टर शाहिद आदिम को हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करने की हिदायत। शहर में लूट मार करने वालों के गिर्द घेरा तंग। सच्चल पुलिस ने घरों और दुकानों में डकैतियां करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान की गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज की मदद से अमल में लाई गई। उधर लियाकताबाद में लूटवन ने हासिल कर ली। शहर कायद में लुटेरे पुलिस का भेस बदलकर शहरियों को लूटने लगे। कुरंगी जमान टाउन पुलिस की कार्रवाई, जाली सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है मुलजिमान 7 रुकनी ग्रुप पुलिस वर्दी में शॉर्ट टर्म अगवा की वारदातों में मुलविस है। कार्रवाई के दौरान खातून समेत 3 मुलजिमान फरार हो गए। सरेआम असलहा लहराकर शहरियों में खौफ व हिरास फैलाना महंगा पड़ गया। वेस्ट पुलिस ने असलहे की नुमाइश करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम आबिद अली से 223 बोर राइफल, 4 मैगजीन और गोलियां बरामद। मुलजिम ने इलाका पुलिस से मुजाहमत करके फरार होने की कोशिश भी की। उधर गुलशन इकबाल में मुलजिमान गार्ड से असलहा छीन कर फरार। डिफेंस में पुलिस के हाथों भी महकमा जाती कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं जेआईटी सिफारिश के बावजूद किसी ने मुकद्दस हैदर को शामिल तफ्तीश नहीं किया। वकील ने कहा आईजी सिंध ने कोई एक्शन ना लिया तो हम अदालत जाएंगे। कराची के पोश इलाकों की सड़कों की भी अबतर सूरत हाल। शाराए फैसल से कुरंगी को मिलाने वाली सड़क पर गड़े पड़ गए। शहरियों को सफर में दुश्वारी। मेगा सिटी की सड़कें भी टूट फूट का शिकार। नॉर्थ कराची के सेक्टर 1 से सेक्टर 5 तक की सड़क का बुरा हाल। जगह जगह गड़े पड़ गए। शहरियों ने अवामी नुमाइंदों को खरी खरी सुना दी। नौकरियों के हुसूल के लिए नाबीना अफराद का एहतजाज चौथे रोज भी जारी। नाबीना अफराद का कानून के तहत 5% मुख्तस कोटे के तहत नौकरियां देने का मुतालिबा। मुजाहिरीन का कहना है हक देने की बजाय हम पर तशद्दुद किया जाता है। नाबीना अफराद के मुतालिबात की अदम मंजूरी पर खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की धमकी। ओवर टाइम के पैसे न देने पर कंपनी मुलाजमीन का पारा हाई। नेशनल हाईवे जूगी मोड़ के करीब निजी कंपनी के खिलाफ मजदूरों का एहतजाजी मुजाहिरा। मजदूरों की निजी कंपनी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। गुज़श्ता 3 साल में तनख्वाहों में इजाफा न करने का भी शिकवा। एहतजाज के बाद ट्रैफिक के लिए ब्लॉक, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल शदीद माली बहरान का शिकार। अस्पताल के बजट में इजाफे के बाद सूबाई हुकूमत फंड्स रिलीज करना भूल गई। स्कूल की और अस्पताल की एमरजेंसी में अद्वियात न होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना। इंतजामिया ने अस्पताल की एमरजेंसी चलाने में दर्जनों वारा कुत्ते कर दिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद चोरी में 5 केसेज रिपोर्ट। शहर में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 834 हो गए। घंटों के दौरान मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए। कराची में एक रोज में मजीद 62 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना मस्बत केसों की शरह 4% रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा 22 केसेज जिला शर्की में सामने आए। उधर वुमेन क्रिकेट टीम के कैंप में शरीक 3 खिलाड़ी भी वबा का शिकार। 10 रोज के लिए करंतना कर दिया गया। स्क्वाड में शामिल दीगर खिलाड़ी भी 2 नवंबर के लिए आइसोलेशन में रहेंगे। कौमी वुमेन टीम ने नवंबर में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 वनडे मैचेस खेलने हैं। रुपए की कदर में मजीद इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 52 रुपए सस्ता 172 रुपए 26 पैसे का हो। 1 तोला सोने की कीमत में 3550 रुपए। स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का शहरियों को सरमायाकारी की जाली कंपनियों से होशियार रहने का इंतबाह। SECP का कहना है अवाम ऑनलाइन स्कीमों की जालसाजी से भी बचे। शहरियों को ज्यादा मुनाफे का लालच देकर गैर कानूनी सरगर्मियों के जानिब रागिब किया जाता है।
सिंध हुकूमत ने हिंदू कम्युनिटी की खुशियों में दुबाला कर दिया है। होली और दिवाली पर 4 नवंबर को हिंदू बरादरी के लिए आम तातील का ऐलान। बल्दियाती इदारों, सरकारी और नीम सरकारी इदारों में हिंदू मुलाजमीन को छुट्टी हो गई। महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें आज मध्य मुकाबिल होंगी। शायकीन क्रिकेट एक और फतह के मुंतजिर। कप्तान बाबर आजम भी मैच में अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरअज़्म। उधर टाकरे से कबल शाहीनों का दुबई में भरपूर जिम और ट्रेनिंग सेशन। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का बड़ा इकदाम। नेशनल एथलीट की हौसला अफजाई के लिए तकरीब का इनेकाद। वर्ल्ड जुजिस्टू चैंपियनशिप में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए और आर्ट्स काउंसिल में साबिक डायरेक्टर के MC बशीर की किताब की तकरीब रोनुमाई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब, सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद तहसीन पेश।